Hello students, welcome you to your biology class. So we were done with the chapter molecular basis of inheritance और आज हम स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर जिसका नाम है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। माइक्रोब्स क्या होते हैं? माइक्रो का क्या मतलब है? माइक्रो जो शब्द है इसका मतलब है छोटा, स्मॉल। माइक्रो मीन्स स्मॉल, ठीक है? कितना छोटा? It is in the order of 10 raised to power minus 3 मीटर। 10 रे 1 मीटर से भी 1 मीटर का कितना हिस्सा? 1000th पार्ट, 1000 हिस्सा अगर हम 1 मीटर का करें उतने छोटे दिखते हैं माइक्रोब्स। और उन माइक्रोब्स को नॉर्मल आई से, नेकेड आई से देखना पॉसिबल नहीं है। इतनी छोटी चीज है अगर, तो उसको देखने के लिए आपको इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती है और इंस्ट्रूमेंट का नाम है माइक्रोस्कोप। समझ में आया? माइक्रोब्स, माइक्रो का मतलब है छोटे और ओब्स यानी कि बायोस का क्या मतलब है? बायोस। माइक्रो यानी कि छोटे और बायोस, बायोस यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रोब्स क्या है? माइक्रोब्स छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिनका साइज 10⁻³ मीटर्स है और वो नेकेड आई से नहीं देखे जा सकते। उनको देखने के लिए क्या किसकी जरूरत पड़ती है? माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। माइक्रोब्स जो है उनकी अलग अलग वेराइटीज हैं। फॉर एग्जाम्पल माइक्रोब्स में प्रोटोजोआ होते हैं, प्रोटोजोआ छोटे होते हैं, बैक्टीरिया छोटे होते हैं, फंजाई छोटी होती है, माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स होते हैं, वायरसेस होते हैं, वायरॉइड्स होते हैं, प्रियॉन्स होते हैं। सब चीजों के बारे में 11th स्टैंडर्ड का जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर था उसमें पढ़ चुके हैं। माइक्रोब्स में प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, फंजाई, प्लांट्स, स्मॉल प्लांट्स, वायरसेस, वायरॉइड्स, ये सब आता है। अब सबसे पहले बात की गई बैक्टीरिया की। वैसे तो डिटेलिंग में आपको फिर से बता रही हूँ, लोग पढ़ चुके हैं। कहाँ? डिटेलिंग हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस में पढ़ चुके हैं। अभी सिर्फ हम इनके प्रोज एंड कॉन्स यानी कि इनके फायदे और नुकसान क्या है चीजों के बारे में पढ़ेंगे। बैक्टीरिया को कह रहे हैं गुड और बैड, दो तरह के होते हैं, ठीक है? सिंगल सेल है, एक सेल का होता है बैक्टीरिया। अच्छे बैक्टीरिया भी होते हैं, बुरे बैक्टीरिया भी होते हैं। ईट व्हाट्स अराउंड देम, जो भी उनको अपने आसपास मिलता है वो खा लेते हैं। एंटीबायोटिक्स आर बैक्टीरिया किलिंग बॉम्ब। एंटीबायोटिक्स क्या है? एंटीबायोटिक्स खाते हैं ना आप लोग, बीमार होते हैं तो कौन सी बीमारी जो है उसमें एंटीबायोटिक्स खाने की जरूरत पड़ती है? बैक्टीरियल डिजीज में, टाइफॉइड। टाइफॉइड अगर किसी को हो जाए तो वो एंटीबायोटिक खाता है, बिकॉज एंटीबायोटिक वो केमिकल्स हैं जो कि बैक्टीरिया को मारते, ठीक है? देन वायरसेस। वायरसेस एक ऐसी प्रजाति है, देखो हमें हर किसी चीज की जरूरत है धरती पे। अगर कोई भी चीज है, मक्खी है, मच्छर है, या फिर कोई गाय है, भैंस है, कोई बर्ड है, आपको हर किसी चीज की जरूरत है। एनवायरमेंट में हर किसी चीज का प्रॉपर एक रोल है। बटरफ्लाइज, बटरफ्लाइज का क्या क्या रोल है आपकी नजरों में? ये तो ब्यूटीफुल है, आंखों को बहुत सुंदर लगती है। इसके अलावा वो क्या करती हैं? वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक पॉलिनेशन करवाती हैं। Similar is the case with mosquitoes. Similar is the case with house flies. तो मक्खियां, मच्छर, हर कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक चीज जो कि बिल्कुल भी जरूरी नहीं है उसका नाम है वायरसेस। वायरसेस बच्चा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, ये सिर्फ बुरे ही होते हैं। पैरासाइट्स हैं। व्हाट डू मीन बाय पैरासाइट? पैरासाइट वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो होस्ट की बॉडी पे रहते हैं और होस्ट से ही खाना भी लेते हैं। What are parasites? Parasites are those organisms which live on host as well as they take their food also from host. Viruses बैक्टीरिया से छोटे होते हैं, they're smaller than bacteria, ठीक है? Then फंगस, फंगस को मोल्ड भी कहते हैं और यीस्ट भी इसका एक प्रकार है। फंगस जो होती है वो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स पे फीड करती है, डेड मरी और सड़ी हुई चीजों पे फीड करती है। ये डिकम्पोजिशन करती है, यानी कि जो भी मरा सड़ा पत्ते, झड़ी हुई टहनियां, मरे हुए एनिमल्स, उन सबको मिट्टी में मिलाने का काम फंगस को दिया गया। तो क्या है? फंजाई आर कंसिडर्ड एज द डिकम्पोजर्स। एल्गी क्या है? एल्गी छोटे छोटे प्लांट्स हैं, यानी कि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि अपना खाना खुद बना सकते हैं। क्लोरोफिल है इनके पास भी, टाइनी प्लांट्स। प्रोटोजोआ क्या है? प्रोटोजोआ आर यूनिसेल्युलर, यहाँ पे गलत मिस्टेक है। यूनिसेल्युलर, ये प्रोटिस्टा किंगडम, प्रोटिस्टा का एक मेंबर है प्रोटोजोआ। यूनिसेल्युलर एंड इज फाउंड एवरीवेयर।
आर्के बैक्टीरिया एक स्पेशल टाइप के बैक्टीरियाज हैं जो कि कितनी भी बुरी कंडीशन हो, कि भी एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशंस हो, आर्के बैक्टीरिया उन एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशंस में सर्वाइव कर पाते। ठीक है, नेक्स्ट नाउ माइक्रोब्स की अकरेंस। माइक्रोब्स कहाँ रहते हैं? क्या फंगस, वायरसेस, फंजाई, प्रोटोजोआ, ये कहाँ रहते हैं? तो हम बोलेंगे माइक्रोब्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर। माइक्रोब्स हर जगह रहते हैं। ठीक है, माइक्रोब्स आर ओमनी प्रेजेंट, यानी कि ये हर जगह रहते हैं। कहाँ कहाँ? सॉइल में रहते हैं, वाटर में रहते हैं, एयर में रहते हैं। मिट्टी, पानी, हवा, हर जगह ये जो है हमारे माइक्रोब्स प्रेजेंट है। ओमनी प्रेजेंट का मतलब हर जगह। Inside our bodies and that of other animals and plants. क्या हम बोल रहे हैं ना, ये हवा में रहते हैं, पानी में रहते हैं, सॉइल में रहते हैं। कह रहे सिर्फ हवा, पानी, सॉइल ही नहीं, ये तो इनफैक्ट दूसरे एनिमल्स की बॉडी के अंदर घुस के भी रहते हैं। दे आर इवन प्रेजेंट इनसाइड द बॉडीज ऑफ अदर एनिमल्स। ह्यूमंस के अंदर भी माइक्रोब रहता है। क्या नाम है उस माइक्रोब का? इकोलाई। इकोलाई, Escherichia coli is one of the microorganism which live inside our gut. हमारे इंटेस्टाइन के अंदर फ्लोरा रहता है, माइक्रोबायोम कहते हैं। वो क्या करता है? हमारी डाइजेशन में हेल्प करता है। एक्सट्रीम एनवायरनमेंट अगर हो, तो बड़े हार्श कंडीशन, जो ऑर्गेनिज्म एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में रहते हैं उनको एक्सट्रीमोफाइल्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? उनको एक्सट्रीमोफाइल्स कहते हैं। एग्जाम्पल थर्मोफाइल्स, सारे आर्के बैक्टीरिया है। थर्मोफाइल्स है, थर्मो मतलब हीट, बड़ी ज्यादा हीट है, 80-100 डिग्री का टेम्परेचर है, फिर भी ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म रह पा रहा है वहां पे। साइक्लोफाइल्स, एसिडोफाइल्स, एल्किलोफाइल्स, बैरोफाइल्स। देखो, हैलोफाइल्स जो बड़ी ज्यादा सॉल्टी कंडीशंस में रहते हैं, बैरोफाइल्स जो बहुत ज्यादा प्रेशर में रहते हैं। कहाँ है बहुत ज्यादा प्रेशर? समुद्र में बहुत नीचे अगर चले जाएं तो बहुत ज्यादा प्रेशर है। एसिड, एल्कली, ये सब आप जानते हैं ना, बड़ी ज्यादा एसिडिक कंडीशन, बड़ी ज्यादा बेसिक। अब ये कुछ ड्राइंग्स है जो आपकी एनसीईआरटी में भी दी हुई है, जैसे आप जानते भी हैं। व्हाट इज इट? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में क्या हुआ है? कौन है ये? दिस इज अ बिग वायरस व्हिच कॉजेस डिजीज इन बैक्टीरियोफाज है ये एक, है ना? द बैक्टीरियोफाज। के अलावा व्हाट इज दिस? दिस इज टोबैकोमोज़ेक वायरस, दिस इज अ वायरस ऑफ कोरोना फैमिली। है, तो ये सारे के सारे वायरसेस हैं। एनसीईआरटी अगर आप खोलेंगे तो भी वायरसेस दिए गए हैं, तो फोटोज जो है आपको अच्छे से देख लेनी है कि कौन सी पिक्चर किस वायरस की है, क्योंकि पेपर में आपसे पूछा जा सकता है फोटो लेके, बताओ कौन सी पिक्चर किस वायरस, राइट? देन वी हैव फर्मेंटेशन, माइक्रोब्स इन हाउसहोल्ड प्रोडक्ट्स। घर पे आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज कर रहे हो क्या? बिल्कुल कर रहे हो। क्या यूज किया आपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म का आपके घर पे? आपकी किचन आपने क्या बनाया माइक्रोब यूज करके? तो आपकी किचन में आपने बनाया दही। दही जो है इट इज नथिंग बट बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया है? लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। के अलावा आपको भटूरे बनाने हैं या केक बनाना है, भटूरे बनाने हैं, तो भटूरे की क्या प्रॉपर्टी है? जब आप उसका आटा गूंथते हो भटूरे का, तो आटा फूल जाता है। फूल क्यों गया? खट्टा हो जाता है। क्यों हो गया ऐसा? क्योंकि फर्मेंटेशन हो गई। ये फर्मेंटेशन उस आटे की कैसे हुई? आपने उसमें एक माइक्रोब डाला था, माइक्रोब का नाम था यीस्ट, जिसको खमीर भी कहते हैं। खमीर डालेंगे यानी कि यीस्ट डालेंगे, तो ही तो वो जो आटा है वो फूलेगा। तो ये घर पे यूज तो कर रहे हो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ क्या कर रहे हैं वो हम पढ़ेंगे। पहले आप जान लो कि फर्मेंटेशन एक प्रोसेस है। फर्मेंटेशन एक प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज जो है इट इज कन्वर्टेड इनटू C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मूला और इथेनॉल का फॉर्मूला C2H5OH। ग्लूकोज जो है वो अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। ग्लूकोज broken down by yeast to make alcohol and carbon dioxide। ठीक है, ग्लूकोज के ऊपर यीस्ट ने एक्ट किया। ग्लूकोज के ऊपर किसने एक्ट किया? यीस्ट ने एक्ट किया। और ये जो यीस्ट थी, ग्लूकोज से क्या बना दिया? इसने ग्लूकोज से बना दिया इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, ये जो प्रोसेस है इसका बहुत ज्यादा रोल है किसमें? इन मेकिंग ऑफ ब्रेड्स, मेकिंग ऑफ बियर, क्योंकि बियर ही तो है। इथेनॉल इज व्हाट? इथेनॉल इज एन alcohol।
ये एक अल्कोहल है ना। तो अल्कोहल बनाने के लिए भी इसका काम है और ब्रेड यानी कि भटूरे बनाने में भी। तो ये धीरे हम देखें माइक्रोब्स इन हाउसहोल्ड प्रोडक्ट में सबसे पहले है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया है, उसका नाम लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस इज अ बैक्टीरिया व्हिच इज यूज्ड टू मेक कर्ड। क्या बनाने के काम आता है ये बैक्टीरिया? ये कर्ड बनाने के काम आता है, दही। कैसे? देखो देखो यहाँ पर क्या किया हमने, इस तरह से एक बाउल लिया, बाउल कटोरा कुछ भी ले लो जिसमें भी आपको दही बना। तो पहले क्या डालेंगे? दूध डालेंगे। डालिया दूध। दूध को ना ठंडे दूध में अगर आपने दही जमाने की दही जमेगा नहीं। दूध को आपको पहले क्या करना पड़ेगा? ल्यूकवार्म। ल्यूकवार्म मतलब कोसा जिसको। तो दूध को आपने ल्यूकवार्म यानी कि कोसा कर लिया, गुनगुना बोलते हैं उसको। टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस के अराउंड ले आए आप इस मिल्क का। तो मिल्क डाला आपने ल्यूकवार्म। तो इस मिल्क में आपने थोड़ा सा बैक्टीरिया डाला। बैक्टीरिया को भी बोला इनोक्यूलम। जब दही जमाते हैं तो खट्टा डालते हैं ना, उसमें खट्टा लगाते हैं ना, ये वही खट्टा। व्हाट इज खट्टा? खट्टा इज स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड इटसेल्फ। थोड़ा सा दही ही डाल देते हैं। तो थोड़ा सा दही डाला आपने, उसी इनोक्यूलम या फिर स्टार्टर कल्चर का। स्टार्टर कल्चर यानी कि दही में क्या था? दही में बैक्टीरिया था। स्टार्टर कल्चर कंटेन अ बैक्टीरिया जिसका नाम था लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलिस। इस दही के अंदर एक बैक्टीरिया था, बैक्टीरिया का नाम लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलिस। इस बैक्टीरिया ने क्या किया? इस बैक्टीरिया को डाइजेस्ट किया। व्हाट डज दिस बैक्टीरिया डू? इट डाइजेस्ट मिल्क। में आपने क्या डाल दिया? बैक्टीरिया डाल दिया। बैक्टीरिया क्या कर रहा है? बैक्टीरिया मिल्क को डाइजेस्ट कर रहा है और मिल्क को डाइजेस्ट करके प्रोड्यूस हुआ एक एसिड। मिल्क को जब डाइजेस्ट किया, कर्डलिंग हो गई यानी कि मिल्क फट गया, कर्डलिंग ऑफ मिल्क हो गई। और क्या हुआ? रिलीज हुआ क्या? लैक्टिक एसिड। क्या भी हुआ? लैक्टिक एसिड रिलीज हुआ। अब ये लैक्टिक एसिड एक एसिड है, एसिड की वजह से ही तो दही को कौन सा टेस्ट मिला? सावर टेस्ट, खट्टा होता है। ठीक, इसकी वजह से और क्या हुआ? इसकी वजह से दही की जो है न्यूट्रिशनल क्वालिटी हो गई, क्योंकि B12 नाम का जो एक विटामिन है वो प्लीज रिमेंबर, आपने एक बाउल लिया, बाउल का ल्यूकवार्म टेम्परेचर पे आपने मिल्क डाला खड़ी से, उसके बाद आपने उसमें इनोक्यूलम यानी कि थोड़ा सा दही और डाला। स्टार्टर कल्चर जिसको है, स्टार्टर कल्चर जो था उसमें क्या था? उसमें लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस था। इस बैक्टीरिया ने क्या किया? दूध को डाइजेस्ट करना शुरू किया। दूध में लैक्टोज नाम की शुगर होती है। लैक्टोज नाम की शुगर को जब उसने डाइजेस्ट किया तो लैक्टिक एसिड बना। अब एसिड जो होता है वो खट्टा होता है ना, दही जो होती है वो खट्टी होती है। डाइजेशन की वजह से दूध की डाइजेशन जब हुई तो दही की कर्डलिंग हो गई, दही बन गया और दही खट्टा भी है और उसकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी भी ज्यादा है। न्यूट्रिशनल क्वालिटी क्यों ज्यादा है? बिकॉज इट इंक्रीजेस द अमाउंट ऑफ विटामिन B12। So it also increases the nutritional quality of milk. Well increased. ठीक है, क्लियर है? कर्ड तो क्लियर है आपको। फिर आ जाओ यीस्ट। यीस्ट का जो नाम है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको लर्न करना है। इसका नाम Saccharomyces cerevisiae। Saccharomyces cerevisiae एक यूनिसेल्युलर फंगस है। किस तरह की सेल्युलर फंगस है? और ये जो है फर्मेंटेशन करती है किसकी? आटे की, डो की, ताकि भटूरे वगैरह, ब्रेड वगैरह बन सके और ट्रेडिशनल ड्रिंक्स की, अल्कोहल बन सके। सिंस ये डो मतलब आटा फुलाने के काम आ रही है, बेकिंग करनी है, ब्रेड बनानी है, तब यूज हो जाएगी ना इसकी। ब्रेड मतलब रोटी वगैरह भी, भटूरे भी। तो बेकर यीस्ट कहते हैं और ये अल्कोहल बनाने के काम भी आ रही है। इसको बर्ज कहते हैं। यीस्ट जो है इसका साइंटिफिक नेम है Saccharomyces cerevisiae है। ब्रेड बनाने के काम आती है इसलिए बेकर्स यीस्ट।
कि अल्कोहल बनाने के काम भी आती है, इसलिए इसका नाम ब्रूअर्स यीस्ट, बेकर्स यीस्ट और ब्रूअर्स यीस्ट जो है हम सेक्रोमाइसिस सेरेविस कह लेते हैं। अब ये देख लेंगे हम यहाँ पे कि यीस्ट ने काम कैसे किया। अब अभी मैंने आपको बताया यीस्ट फर्मेंटेशन करती है, क्या होता है, ग्लूकोज को तोड़ती है, ग्लूकोज ब्रेक डाउन करती है यीस्ट और क्या बना देती है, इथेनॉल, अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से क्या होता है, गैस एस्केप आउट, ये गैस जो है आटे में से बाहर आई, सुना ना आपने, यीस्ट डाली, आटे में ग्लूकोज तो था, यीस्ट डाली और आटे के अंदर क्या बन गई, CO2। CO2 जब एस्केप होती है यानी कि बाहर आती है, गैस जब एस्केप आउट होती है तो क्या करती है, उसमें क्या बना देती है, मेक डो पफी, फुला देती है आटे को। गैस जब एस्केप हो जाती है, गैस जब बाहर आ जाती है तो जो डो होता है, जो आटा होता है वो पफी हो जाता है, यानी कि आटा फूल जाता है। उसके अलावा जो ब्रेड है क्या है, पोर्स। कैसे बन गए ये पोर्स, फर्मेंटेशन की पोर्स कैसे बन गए, एक पोर्स ड्यू टू इवेपोरेशन ऑफ अल्कोहल। तो प्लीज याद रखना कि जो हमारी ब्रेड होती है वो कैसी होती है, ब्रेड इज पफी यानी कि फूली और पोरस, ठीक है, केक हो गया, ब्रेड हो गई, सब में पोर्स होते हैं, छेद होते हैं। तो कह रहा पफी यानी कि फूली हुई, तो इसलिए क्योंकि जब CO2 बाहर निकली, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकली तो आटा फूल गया अपने आप। और वो पोरस क्यों होती है, ब्रेड कैसे होती है, पोरस। उसमें पोर्स क्यों बन जाते हैं, क्योंकि अल्कोहल बनी थी, टाइम बाद अल्कोहल फूल के, अल्कोहल जो है वो उड़ गई, इवेपोरेट हो गई, अल्कोहल का मेल्टिंग ये बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है, अल्कोहल उड़ गई, थोड़े से टेम्परेचर पे भी शराब जो है वो उड़ जाती है। जब अल्कोहल उड़ गई तो वहां पे उसकी जगह पे क्या रह गया, खाली रह गई, और क्या, पोर्स। तो याद रखना, ब्रेड को पफी और पोरस बनाने का रीजन है यीस्ट के द्वारा की गई फर्मेंटेशन। और अल्कोहल तो भैया आपको दिखा, क्या, फिर हाउस होल्ड घर में काम आ रहे हैं, पहले आपने कर्ड बना लिया, फिर आपने ब्रेड बना ली, अब आपको बनाना है चीज। एक बैक्टीरिया है, उसका नाम है प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मानी। तो याद रखना, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया यीस्ट फंगस है, प्रोपियोनिबैक्टीरियम, बैक्टीरियम तो लिखा ही हुआ है, प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मानी इज अ बैक्टीरिया व्हिच इज इन्वॉल्व्ड इन मेकिंग चीज। कौन सा चीज, चीज की बड़ी वैरायटी है, ये बैक्टीरिया स्विस चीज बनाता है, स्विस चीज। क्या एक फंगस है, फंगस का नाम पेनिसिलियम रॉक्यूफर्टाई, पेनिसिलियम रॉक्यूफर्टाई। बच्चा इतने सारे बैक्टीरिया, इतने सारे नाम है कि आपको ये चैप्टर सिर्फ एनसीईआरटी से ही करना है, नीट में भी इसके बाहर कुछ नहीं आएगा क्योंकि उसमें अपना बहुत कुछ। पेनिसिलियम रॉक्यूफर्टाई इज अ फंगस कॉल्ड इन मेकिंग, नाम है रॉक्यूफर्ट चीज, ठीक है। प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मानी बैक्टीरिया है जिसने स्विस चीज बनाना है, इसीलिए रॉक्यूफर्टाई भी एक बैक्टीरिया है जिसने रॉक्यूफर्ट चीज बना। देन यहाँ पे भी बताया गया कि चीज जो है, डिफरेंट चीज डिफर इन टेक्सचर, बहुत अलग अलग तरह के चीज होते हैं कि उनका जो माइक्रोब यूज किया गया वो अलग अलग होता है। लार्ज होल्स, टॉम एंड जेरी देखा आपने, टॉम एंड जेरी कार्टून था बहुत फेमस, इस तरह उसमें बड़े बड़े होल्स होते थे कि वो जो जेरी था, वो जो चूहा था, वो होल्स के अंदर, चीज के होल्स के अंदर ही छुप जाता था। तो बड़े बड़े चीज वाला, जो इतने बड़े तो ऑब्वियसली नहीं होते कि चूहा छुप जाए, बट हाँ बड़े बड़े होल्स वाला जो चीज है उसको स्विस चीज कहते हैं। एंड दैट स्विस चीज इज मेड बाय अ बैक्टीरिया जिसका नाम था प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मानी। रॉकीफोर्ड चीज मैंने आपको अभी बताया, इज मेड बाय अ फंगस जिसका नाम है पेनिसिलियम रॉकीफोर्ड, ठीक है, समझ में आ गया। एक और है, कौन फंगस है, फंगस का नाम पेनिसिलियम कैमेम्बर्टाई, ठीक है। ये क्या बनाएगी, कौन सा, कैमेम्बर्ट, राइट। चलो फिर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट सबसे पहले बनाएंगे अल्कोहल, मैं आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। सेक्रोमाइसिस सेरेविसिए, सेक्रोमाइसिस सेरेविसिए का नाम यीस्ट है जिसको कॉमनली ब्रूअर्स या बेकर्स यीस्ट कहा गया। ये फर्मेंट करती है किसको, माल्टेड सीरियल्स को,
सीरियल्स को, जो दाने होते हैं, जो ग्रेन्स होते हैं, उनको फर्मेंट करेगी और बना देगी बीवरेज, शराब बना देगी, अल्कोहल बना देगी। वाइन, बियर, विस्की, रम, ये सभी जो है इसी से बनती है। बट एक बात है बच्चा, यीस्ट जब फर्मेंटेशन कर रही है ना, यीस्ट कैन मेक ओनली 13% ऑफ अल्कोहल। कितनी अल्कोहल बना सकती है? 13%। उससे बाद आफ्टर दैट इट डाइज। यीस्ट खुद ही उस 13% अल्कोहल से ज्यादा हो जाए, अगर 13% अल्कोहल से ज्यादा परसेंटेज हो जाए अगर अल्कोहल की, तो यीस्ट बेचारी मर जाती है। यीस्ट मर जाती है, इसलिए मैक्सिमम परसेंटेज अल्कोहल की जो यीस्ट बना सकती है वो 13% है। तब पर अल्कोहल तो बड़ी ज्यादा कॉन्सेंट्रेट, 80-90% भी कॉन्सेंट्रेटेड अल्कोहल है, वोडका एंड ऑल, है ना। तो वो कैसे बनी? आपने इस 13% अल्कोहल को लिया, फिर इसकी डिस्टिलेशन की, पानी को सेपरेट कर दिया, तो वो अल्कोहल्स कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा अल्कोहल का, दे आर डिस्टिल्ड अल्कोहल, और जिनमें कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा नहीं है वो नॉन डिस्टिल्ड। तो वाइन और बियर में कॉन्सेंट्रेशन जो है अल्कोहल का वो बहुत कम है, क्योंकि वो बिना डिस्टिलेशन के बनाई गई। क्वेश्चन आता है कि कौन सी डिस्टिल्ड है और कौन सी नॉन डिस्टिल्ड। डिस्टिलेशन तो आपको पता है ना, प्रोसेस जिससे हम दो लिक्विड्स को सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि उनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस। तो आपने जब जलाया, आग जलाई, तो पानी चला गया, शराब उड़ गई, डिस्टिलेशन हो गई, अल्कोहल आप कलेक्ट कर लो जो उड़ गई है अलग से। विस्की, ब्रांडी, रम, वोडका, ये सारे जो है these are part of distilled alcohol। ये ग्लूकोज, इसने इसको अल्कोहल कट कर है। तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि बियर जो है उससे 3-5% होती है, वाइन में 9-14%, ठीक है। बाद ये distilled spirits such as whiskey, gin, scotch, vodka contain 35-50%, but 80% फिर कौन सी किससे बनी आना चाहिए? बियर इज मेड अप ऑफ बार्ले माल्ट, जौ जिसको कहते हैं, जिन इज राई माल्ट, स्टेक ऑफ राइस, वोडका पोटैटो, विस्की माल्टेड सीरियल से बनती है, वाइन और ब्रांडी जो है वो डिफरेंट जूस से बनती है। दिस वाज अबाउट अल्कोहल्स। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, इंडस्ट्रीज में बनाया जाता है। घर पे तो ये ब्रेड बनाने के काम आया, चीज बनाने के, दही बनाने के। इंडस्ट्रीज में ये काम आया अल्कोहल बनाने के। अब आगे हम पढ़ेंगे एंटीबायोटिक्स बनाने के, ऑर्गेनिक एसिड्स बनाने के, एंजाइम्स बनाने, सारी चीजों के काम आता है। उसके अलावा इस चैप्टर में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, एंड अपार्ट फ्रॉम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट इस चैप्टर में बायोगैस प्रोडक्ट। ठीक है, अच्छा आज के लिए अगली क्लास में चैप्टर आपको ये करवा दूंगी। ठीक है, तब तक के लिए आप इतने क्वेश्चन जरूर करें। Thank you so much. All the best. Bye bye.